जीवन का रक्षक बना जान का भक्षक, लंदन रिटर्न डॉक्टर का खूनी खेल, कार्डियोलॉजिस्ट बनकर ली लोगों की जान। जिस डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, जिसे हम जीवन रक्षक मानते हैं, अगर वही हमारे जीवन का भक्षक बन जाए तो क्या हो। मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़ हुआ है। ये जाली डॉक्टर खुद को लंदन का कार्डियोलॉजिस्ट बताता था। इस तरह से फर्जी डॉक्टर ने कई लोगों के हार्ट की सर्जरी भी कर डाली। फर्जी डॉक्टर के ऑपरेशन से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि आम लोग तो आम लोग, देश के बड़े राजनेता भी इस जाली डॉक्टर के झांसे में आ गए और अपनी जान गंवा बैठे। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी डॉक्टर विक्रमादित्य यादव, जो खुद को एंजोन केम बताता था, उसने छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला की भी सर्जरी की थी। इसके बाद शुक्ला की मौत हो गई थी। स्पीकर राजेंद्र शुक्ला के बेटे ने खुद ये खुलासा किया है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। पूरा मामला क्या है और इसका खुलासा कैसे हुआ, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। ये मामला दमोह के मिशनरी अस्पताल से जुड़ा है। दमोह के निवासी दीपक तिवारी ने खुलासा किया कि मिशन अस्पताल के डॉक्टर ने जनवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 के बीच 15 लोगों के हार्ट का ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने लंदन के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट के नाम एंजोन केम का इस्तेमाल किया, लेकिन ये फर्जी डॉक्टर असल में विक्रमादित्य यादव है। इस मामले को लेकर दीपक तिवारी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद पड़ताल शुरू हुई और एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला के बेटे ने दावा किया कि 2006 में एक प्राइवेट अस्पताल में राजेंद्र शुक्ला की सर्जरी की गई थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। पूर्व विधायक के सबसे छोटे बेटे प्रदीप शुक्ला ने कहा कि फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव 2006 में अपोलो अस्पताल में काम कर रहे थे, जब उनके पिता वहां भर्ती हुए थे। उन्हें अपोलो अस्पताल ने बताया था कि यादव बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वो लेजर का इस्तेमाल करके सर्जरी करते हैं। प्रदीप शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर यादव ने मेरे पिता की हार्ट की सर्जरी की थी। इसी के बाद वो 18 दिन तक वेंटिलेटर पर थे। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला उस समय कांग्रेस के कोटा से विधायक थे। उन्होंने साल 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में काम किया था। 20 अगस्त साल 2006 में अपोलो अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रदीप शुक्ला ने ये आरोप लगाते हुए कहा कि यादव ने जिन मरीजों का इलाज किया, उनमें से लगभग 80% मरीजों की अस्पताल में मृत्यु हो गई। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता और अन्य की हत्या की गई है। एमपी पुलिस ने डॉक्टर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी दी। हमने इसमें जो एफआईआर की है वो कल डॉक्टर की क्रेडेंशियल्स, जो उसकी डिग्री है, उसके फर्जीवाड़े के संबंध में की है। हमने उसमें भी अन्य लोगों का नाम भी एफआईआर में ऐड किया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे उसको आगे हम इन्वेस्टिगेशन, वो अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मेडिकल टीम की इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर डिपेंड। नहीं, अभी हम उस पर प्रोसेस में हैं, वो आपसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। डॉक्टर का जो प्राइमरी मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट है, वो जो उसने उपलब्ध कराया था मिशन हॉस्पिटल को, और मिशन हॉस्पिटल ने सीएमएचओ की जांच में जो उपलब्ध कराया था, वो प्राइमरी रूप से फर्जी पाया गया। मामले के खुलासे के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन में आ गई है। फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जांच और कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि फर्जी डॉक्टरों को ढूंढने का अभियान चलाया जाएगा। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है, उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। फिलहाल पुलिस और सरकार एक्शन मोड में आ गई है। फर्जी डॉक्टर पर कार्रवाई की जा रही है। रविवार को एमपी पुलिस ने कथित तौर पर
फर्जी मेडिकल डिग्री रखने वाले आरोपी के खिलाफ जालसाजी और बेईमानी से गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन इस मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जानों के साथ खिलवाड़ करने वाले डॉक्टर को क्या सजा मिलती है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।